बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव को तीसरी कौंसलर रसाई देने का फैसला। भारत को तीसरी कौंसलर रसाई के हवाले से रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी एहलकार के बगैर कौंसलर रसाई देने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान को भारत के जवाब का इंतजार है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जिशान अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज भारतीय जासूस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को दूसरी कौंसलर रसाई दी गई थी और कल ही रसाई के दौरान जो भारतीय सफारतकार थे उन्होंने ये इतराज उठाया था कि वो अलीहदगी में उनसे मुलाकात करना चाहते हैं जिसपे कोई कैमरा और कोई सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद ना हो, जिसपे ये इतराज उठाते हुए उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। और आज पाकिस्तान ने फिर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मद्देनजर रखते हुए बड़ा फैसला ये किया है कि एक दफा फिर भारत को दावत दी गई और कौंसलर रसाई देने का जो है पेशकश कर दी और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे भारत को कुलभूषण यादव से तीसरी बार कौंसलर रसाई की जो है वो पेशकश भारतीय हाई कमीशन के जरिए भेजी और अभी तक भारत की जानिब से इस पेशकश पे कोई जवाब सामने नहीं आया। ताहम पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि वो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जो जासूस है पाकिस्तान में पकड़ा गया था उसको कौंसलर रसाई फराहम कर रहे हैं और उसी फैसले के मद्देनजर रखते हुए उनको ये एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में गर्मी की शदीद लहर जारी है। शहर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। हवा की रफ्तार में कमी के बाद जुलाई में गर्मी का 38 साला रिकॉर्ड टूट गया है। तो आपको बता रहे हैं कराची में गर्मी की शदीद लहर जारी है। शहर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा की रफ्तार में कमी के बाद जुलाई में गर्मी का 38 साला रिकॉर्ड टूट गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा मानिया शकील हमारे साथ मौजूद है। मानिया, बताइएगा, गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद में कल की गुज़िश्ता रोज़ जो है पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि कराची में गरज चमक के साथ बारिश होगी, लेकिन ना आज गरज है ना ही चमक है, बल्कि आज सूरज कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है क्योंकि गर्मी का पारा जो है वो हाई हुआ हुआ है। तकरीबन 41 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का मौजूदा दर्जा हरारत है। दोपहर 1 बजे के बाद जो है जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 40 डिग्री तक पहुँच गया था। उसके बाद 2 बजे के बाद से अब तक जो है दर्जा हरारत 41 डिग्री पर ही रुका हुआ है, जो कि अमूमन ऐसा होता नहीं है। 3 बजे के बाद जो है तकरीबन 2:30 बजे के बाद टेम्परेचर जो है वो अपनी जो है कमी की तरफ आने लगता है, लेकिन आज कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब भी दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कराची वाले गर्मी में खासा परेशान हो रहे हैं क्योंकि हवा में नमी भी है और साथ साथ हवाएं जो है वो मुनक़ता हुई हुई हैं, जबकि बारिश का जो इम्कान है वो अभी मौजूद है। हब्स की सूरत हाल जो है वो खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कराची वाले सुबह से ही परेशान हैं, जबकि इंतज़ार कर रहे थे कि आज गरज चमक के साथ बारिश हो, खूब बादल बरसें, शाम एंजॉय की जाए, लेकिन इस वक्त पूरा दिन जो है गर्मी ने कराची वालों को खूब सताया। साथ साथ अगर बात की जाए कराची के पूरे दिन की, तो सुबह के औकात से गर्मी की शिद्दत तो महसूस की जा रही है, लेकिन अब भी महकमा मौसमियात का कहना है कि रात को बारिश हो सकती है, लेकिन वाले इस दिन से खासे परेशान है। बहुत शुक्रिया मानिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत ने बिजली की लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। बिजली की लोड शेडिंग को लोड मैनेजमेंट का नाम दे दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग लॉसेस के हिसाब से की जा रही है। 10 से 12% लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। तो आपको बता रहे हैं हुकूमत ने बिजली की लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया है। बिजली की लोड शेडिंग को लोड मैनेजमेंट का नाम दे दिया गया है, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक बिजली की लोड मैनेजमेंट लॉसेस के हिसाब से की जा रही है। 10 से 12% लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। कराची वालों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं तो कीमत में इजाफा क्यों किया गया। हुकूमत सांस लेने का हक भी छीन रही है। इस मामले पर शहरियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इतनी हालत ख़राब हो गई है कि रात को हम जाते हैं घर पे, काम टूट गए, फिर जाते हैं घर लोड शेडिंग गए। दूसरा जिसने अपनी यूनिट बढ़ा दिए, रेट बढ़ा दिए, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। तो तबाही है, यूनिट की हर चीज़ महंगी हुई है। बिजली महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया। हम क्या कह सकते हैं सर। बंदा जाए तो कहाँ जाए। 2 रुपये 58 पैसे अभी फी यूनिट इन्होंने बढ़ा दिया है। बिजली इतनी होती नहीं है जितने बिल बिजली के आ जाते हैं। आए दिन परेशानी के ऊपर परेशानी है। अब तो खुदा से यही अपील है कि या तो इस कुन को फूंक डाल जिस कुन का तमाशा है ये, जिंदगी छीन ले दुनिया से गर्द। लोड शेडिंग से सताए कराची वालों पर बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने मरहलावार बिजली 2 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है।
आवाम पर 70 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तो आपको बता रहे हैं, लोड शेडिंग से सताए कराची वालों पर बिजली बॉम्ब गिराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मरहलावार बिजली 2 रुपए 89 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। आवाम पर 70 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कराची वालों का कहना है कि घर में रहें तो बिजली नहीं, बाहर जाएं तो कोरोना का खौफ है। बिजली ना होने से पानी का मसला भी दरपेश है। ना दिन सकून है, 12 घंटे से 14 घंटे बत्ती लोड शेडिंग दे रही है और बिल दे रहे हैं 6000 रुपए का। भाई मेरे यहाँ कोई मशीनें चल रही हैं या मैंने कोई फैक्ट्री खोली हुई है क्या? इन्होंने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है। इतनी लाइट जा रही है, बिल हद से ज़्यादा भेज रहे हैं ये लोग। इनको ज़रा सा गरीबों का ख्याल नहीं है, हैं? हम लोग बिल कहाँ से भरें? इनको ज़रा सा भी एहसास नहीं। छोटे छोटे घर हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं और लाइट है देखो रात भर नहीं है लाइट। कुंडे का सिस्टम तो है ही नहीं। आवर बिलिंग तो बेहिसाब लेके जा रहे हैं और लोड शेडिंग तो इन्होंने 12 घंटे बल्कि 24 घंटे तकरीबन समझे। 12 घंटे लोड शेडिंग नहीं, 18 घंटे लोड शेडिंग है गर्मियों के अंदर। सर्दियों में 9 घंटे की लोड शेडिंग होती है। टाइमिंग है ही नहीं लाइट की कि किस टाइम जाएगी, कोई टाइमिंग होती है कोई नहीं है। 12-13 घंटे तो नॉर्मल हमारी जा रही है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया थमने का नाम नहीं ले रहा। शदीद गर्मी और हब्स में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायमखानी से। जी जावेद, बताइएगा। की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो तवील से तवील होता जा रहा है। शहरी शदीद गर्मी और हब्स के आलम में घंटों घंटों बिजली गायब रहने से शदीद परेशान है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरी यही फरियाद करते हुए दिखाई देते हैं कि सियासी जमातें और हुकूमती जमात जो है वो धरने दे रही है कराची में कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ और बिलिंग के खिलाफ। क्या उनके ये धरने जो है किसी काम आएंगे? क्या इससे मसला हल हो जाएगा? अगर देखें तो मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ पर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके अंदर गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी, कोरंगी, मलीर, लांडी और साइट एरिया के इलाके हैं जहां पर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि अगर मुजाफाती इलाकों में चले जाएं तो गडाब टाउन और दीगर इलाकों में जो है ये दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है। शहरी इस शदीद गर्मी के अंदर जो है दिन हो या रात हो कई कई घंटे जो है बिजली गायब रहने से शदीद परेशान है। मामलात ज़िंदगी दरम भरम होकर रह गए हैं। ना ही दफातर को कोई जा पा रहा है बिजली होने के बायस, ना ही जो है वो पानी घर के अंदर मैसर है, इसलिए पानी भी नापैद हो गया। बिजली आती है तो पानी नहीं होता, पानी आता है तो बिजली नहीं होती। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। यही हुकूमत से फरियाद करते हुए दिखाई देते हैं कि एक जानिब बिजली को महंगा किया जा रहा है, दूसरी जानिब बिजली दी नहीं जा रही और ऊपर से ओवर बिलिंग की जा रही है और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उससे कम से कम उनको छुटकारा दिलाया जाए। बिजली की फराहमी जो है वो बिला तातुल फराम की जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में घंटों बिजली की बंदिश का सिलसिला ना रुक सका। बिजली की तवील बंदिश से शहरी बेहाल हो गए हैं। कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। विफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम डाले। यकीन दहानियां काम ना आईं, ना ही असद उमर के वादे पूरे हो सके। कराची में बिजली की बार बार और तवील बंदिश का सिलसिला बरकरार है। शहरी गर्मी और हब्स के बायस बेहाल हो गए। कहते हैं बिजली तो आती नहीं, बिल इतने कैसे आ जाते हैं। 12 घंटे से 14 घंटे बत्ती लोड शेडिंग दे रही है और बिल दे रहे हैं 6000 रुपए का। भाई मेरे यहाँ कोई मशीनें चल रही हैं या मैंने कोई फैक्ट्री खोली हुई है। इतनी लाइट जा रही है, बिल हद से ज़्यादा भेज रहे हैं ये लोग। इनको ज़रा सा गरीबों का ख्याल नहीं है। बिजली की बार बार बंदी से शहरियों के मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कारोबारी तबका भी माली नुकसानात का रोना रो रहा है। 12 घंटे लोड शेडिंग नहीं, 18 घंटे लोड शेडिंग है गर्मियों के अंदर। सर्दियों में 9 घंटे की लोड शेडिंग होती है। टाइमिंग है ही नहीं लाइट की कि किस टाइम जाएगी, कोई टाइमिंग होती है कोई नहीं है। 12-13 घंटे तो नॉर्मल हमारी जा रही है। सियासी जमातें भी मौके की गनीमत जानकर अवाम के दुख में शरीक नजर आती हैं। ऑपोजिशन का एहतजाज तो जारी ही है। हुकूमत और इसके इत्तेहादी भी खफ्त मिटाने की कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन कराची में बिजली न पहले आ रही थी और न अब आ रही है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा जावेद कायमखानी, 24 न्यूज कराची। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो कि इस वक्त केमाड़ी डिपो पर मौजूद है। हबीब, बताएगा।
हाँ जी बिल्कुल, ऑयल कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन और ऑयल कंट्रैक्टर ओनर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी जारी है। मुल्क गिर जो सप्लाई है वो इस वक्त बंद की गई हुई है। इस वक्त भी हम कराची में किमाड़ी पोर्ट जो पोर्ट है वहाँ पर उनके साथ जो इनका डिपो है वहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कतारें जो है वो लगी हुई हैं टैंकर्स की, और टैंकर्स की जो सप्लाई है उसको मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद किया गया हुआ है। अगर बात की जाए ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से तो उनका मुतालबा ये है कि जब तक वफाकी हुकूमत जो है उनके तहरीर तौर पर जो है वो मुतालबात को मंजूर नहीं कर लेती उस वक्त तक जो है वो जो हड़ताल है वो जारी रहेगी कि इलेक्ट्रिक और इसके दीगर मुंसलिक इदारे उन सबको जो है वो इसी डिपो से जो है वो सप्लाई की जाती है, और सप्लाई बंद होने से मुल्क में जो है वो एक बहरान पैदा होने का खदशा है। तो इस हवाले से अभी तक हड़ताल ख़त्म करने का जो है उनका कोई इरादा नहीं है, और उनका कहना यह है कि जब तक तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत मंजूर नहीं कर लेती हड़ताल जारी रहेगी। जी हबीब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश का पानी जमा होने से डेंगू भी सर उठाने लगा है। यूसी 54 और 126 के अलावा रावी जोन में भी डेंगू लार्वा पाया गया, जिसे मौके पर तल्फ कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं लाहौर में बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश का पानी जमा होने से डेंगू भी सर उठाने लगा है। यूसी 54 और 126 के अलावा रावी जोन में भी डेंगू लार्वा पाया गया, जिसे मौके पर तल्फ कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, हमें बताइएगा। उस्मान से राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि लाहौर में बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश का पानी जमा होने से डेंगू भी सर उठाने लगा है। यूसी 54 और 126 के अलावा रावी जोन में भी डेंगू लार्वा पाया गया, जिसे मौके पर तल्फ कर दिया गया। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा कहते हैं कि भिखारी कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं। असेंबली में नए रूल्स बनाए गए हैं, मैंने कोई गैर पार्लिमानी बात नहीं की, लेकिन मेरे अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए गए। कहा गया कि मेरी तकरीर की ऑडियो और वीडियो ऐवान से बाहर ना जाए। वज़ीर कानून पंजाब बशारत राजा के बयान पर रद्द-ए-अमल में हसन मुर्तजा का कहना था कि पंजाब असेंबली में आमरीत की बाक़ियात ने ज़िया मुशर्रफ और अयूब खान की आमरीत को जिंदा कर दिया है, लेकिन हुकूमत हमारी ज़बान बंद नहीं कर सकती। रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता रहा था और बड़ी रेलेवेंट गुफ्तगू कर रहा था, जिसपे हस्बे मामूल पीटीआई की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो थीं उन्होंने फिर मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश की, और मैंने स्पीकर से गुजारिश की कि जनाब ये इनके मुतल्लिका नहीं है, मैं तो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ और अपनी कम्युनिटी के हकूक़ जो है वो मांग रहा हूँ। ये चाहती हैं इनके वज़ीर आज़म का किचन तो सहूलत कार चलाते हैं, मेरी कम्युनिटी का किचन भी सहूलत कार चलाएं। ये कहते हैं कि अगर हमारे बच्चों की फ़ीसें यहूदी अदा करते हैं तो इनके बच्चों की फ़ीसें भी यहूदी अदा करें, जो मुमकिन नहीं है। आज जिस तरह असेंबली के अंदर आमरीत की बाक़ियात का सबूत दिया है लॉ मिनिस्टर साहब ने, मुझे उस पर बड़ी शर्मिंदगी और बड़ा एहसास हो रहा है कि आज हमारी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने रूल्स ही नए बना लिए कि ये वीडियो भी बाहर ना जाए, ये ऑडियो भी बाहर ना जाए, इसे एक्सपंज कर दिया जाए। मैं आज पूरी कौम को कहता हूँ कि अगर इसी तरह ज़बानें बंद करने की कोशिश की गई तो फिर जनरल ज़ियाउल हक और फिर परवेज़ मुशर्रफ और अयूब खान वाला वो जो दौर है वो दोबारा से आज हमें नज़र आ रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग का मौना सलाही ने फ़लस्तीन और कश्मीर के बगैर दुनिया के नक्शे को मुस्तरद कर दिया। मौना सलाही का ट्वीट पैगाम में कहना है कि फ़लस्तीन हो या कश्मीर, उनके नक्शे हमारे दिलों पर नक्श हैं। इंशाअल्लाह दुश्मन मिट जाएंगे, ये नक्शे नहीं मिटेंगे। तो आपको बता रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग का मौना सलाही ने फ़लस्तीन और कश्मीर के बगैर दुनिया के नक्शे को मुस्तरद कर दिया। मौना सलाही का ट्वीट पैगाम में कहना है कि फ़लस्तीन हो या कश्मीर, उनके नक्शे हमारे दिलों पर नक्श हैं। इंशाअल्लाह दुश्मन मिट जाएंगे, ये नक्शे नहीं मिटेंगे। चीनी स्कैंडल नैब को दोबारा भेजा जा रहा है। मुअव्विन ख़ुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि शुगर स्कैंडल का मामला नैब, FIA और स्टेट बैंक के हवाले कर दिया। तीनों तहकीकाती इदारे अपने दायरा इख्तियार में रहकर तहकीकात करेंगे। 60 से 70 सरकारी एहलकार बराह रास्त मुलव्विस हैं। तो आपको बता रहे हैं चीनी स्कैंडल नैब को दोबारा भेजा जा रहा है। मुअव्विन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने बता दिया। और सबसे पहले नैब को एक इन्वेस्टिगेशन दी जा रही है जो कि सब्सिडी से रिलेटेड है। इस मामले की फर्दर तफ्तीश और एक्शन के लिए भेजा जा रहा है FIA और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की ज्वाइंट टीम को।
कि वो अपने तौर के ऊपर इसके ऊपर अपनी एक जॉइंट टीम बनाएं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन भिजवाई जा रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें एज़ पर द JIT इंक्वायरी रिपोर्ट जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं और लोन डिफ़ॉल्ट्स हैं और प्लेज्ड जो शुगर स्टॉक्स हैं उसकी सेल का मामला है, जो कि वायलेशन होती है उस अपने लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस की। ये मुमकिन नहीं है कि फ्लोर मिल्स ये सारा काम किसी भी सूरत किसी हुकूमती बंदे के मुलवस होने के बावजूद कर सकें, तो उनके ख़िलाफ़ भी प्यूनिटिव एक्शन लिया जा रहा है। ये तकरीबन 156 लोग इसके अंदर आते हैं फूड डिपार्टमेंट के, जो या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या उनकी सुपरविजन थी और उसके अंदर उन्होंने कोताही दिखाई है, जिसमें से तकरीबन 60-70 लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी होती है कि पर मिल वो ग्राइंडिंग के ऊपर एक सुपरवाइज़र लगा हुआ होता है। इसके खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई हो। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर को चीनी, पेट्रोल और आटा चोर माफिया का जाली तर्जुमान करार दे दिया। कहती हैं चीनी, आटा, पेट्रोल, बिजली चोर माफिया मुल्क पर मुसल्लत है। मुल्क तारीखी आटे बहरान की तरफ बढ़ रहा है। इमरान चीनी चोर माफिया ने ही चीनी चोर जहांगीर तरीन को रातों रात प्राइवेट जेट पर फरार करने की हदायत की। सेनेट इजलास में सेनेटर शरी रहमान ने एहसानुल्लाह एहसान से मुतालिक तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। एहसानुल्लाह एहसान पूरी दुनिया में मशहूर है। उसने आर्मी पब्लिक स्कूल वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। एहसानुल्लाह एहसान के अकाउंट से बिलावल भुट्टो को वाज़े धमकी दी गई। एहसानुल्लाह एहसान का स्टेटस अवान को बताया जाए, ये किसकी तहवील में क्यों नहीं है, उसकी छुट्टी कैसे दे दी गई। बिलावल भुट्टो को खराश भी आई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। ये एहसानुल्लाह एहसान को इमरान खान की हुकूमत ने छुट्टी कैसी दी है, वो किधर हैं, वो कस्टडी में क्यों नहीं है और किसी की तहवील में क्यों नहीं है। क्या आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया काफी नहीं था? क्या मदीना की रियासत में दहशतगर्द को शहीद कहा जाता है? क्योंकि ओसामा बिन लादेन को तो कहा गया था, ऑनरेबल चेयरमैन आपके प्राइम मिनिस्टर ने उनको शहादत का दर्जा दिया, यहाँ नेशनल असेंबली में खड़े रहे, उस बात को वापस नहीं लिया, उस बात को वापस नहीं लिया। एम आई राइट? वापस नहीं लिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एहसानुल्लाह एहसान ट्विटर अकाउंट्स खोल के जो वेरीफाई किए गए हैं PTA से कि वो हकीकी अकाउंट्स हैं, हमने कहा नहीं ये किसी ट्रोल का होगा। आजकल मदीना की रियासत में तो बहुत कुछ होता है, ट्रोलिंग का तो एक बाजार गर्म है। नहीं ये बहुत अहम इशू है। उन्होंने इस अकाउंट से धमकी दी है चेयरमैन बिलावल को, वो तकरीर करते हैं और धमकियां हम सबको आ रही हैं। और अगर किसी को कुछ हुआ, अगर एक खराश भी लगी है पीपल्स पार्टी के फ्रंट लाइन और चेयरमैन लीडर को बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इस वक्त एक वाजे अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? इमरान खान न्याजी होगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की बदनामी हुई, पूरी दुनिया में एविएशन से मुतल्लिका जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स और पायलट जो है वो काम कर रहे थे, उन सब को जो है वो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। इस पे अपोजिशन उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तंजीम ने भी ये मुतालबा किया है कि वज़ीर हवाबाजी और वज़ीर आज़म जो है वो मुस्तफ़ी हों और इस ज़िम्मेदारी को जो है वो कबूल करें कि उनकी इस जो है वो इंतकामी और नफ़रत पे मबनी सोच की वजह से जो है वो पाकिस्तान को कितनी बदनामी का और कितने नुकसान का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ा। इसी तरह से चीनी का जो माफिया है, वो भाई माफिया तो आपके साथ बैठा है। एक माफिया को आपने जो है वो बाहर भेज दिया, दूसरा माफिया आपके पास बैठा है और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी हमने वो रिपोर्ट जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट करवा दी है और रिपोर्ट हमने शाया कर दी है, जो कभी आज तक किसी ने कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की। मैं ये आज दोबारा वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ
कि किसी भी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करना जो है वो अब इस वक्त हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। इससे पहले पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1956 जो था, जो नाफिज था, उसके तहत ये हुकूमत का इख्तियार था कि वो अगर चाहे तो पब्लिक करे, चाहे तो ना करे। लेकिन ये मार्च 2017 में व्हेन मियां नवाज शरीफ साहब द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त इंक्वायरी कमीशन एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट की गई, सेक्शन 15 है। अब ये कंपल्शन है कि जो भी इंक्वायरी कमीशन होगा उसकी रिपोर्ट शाया करनी पड़ेगी, पब्लिक करनी पड़ेगी। तो ये आपने कौन सा कारनामा किया है? और उस रिपोर्ट के आने के, यानी कमीशन भी बना, रिपोर्ट भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन चीनी तो अभी तक जो है वो 90 रुपये है। बल्कि आज की खबर तो ये है कि वो 90 को क्रॉस कर रही है। आज के अजलास में ये मुतालबा किया गया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो टाइम लाइन दे, जिम्मेदारी ये कबूल करे कि ये माफियाज नहीं है, ये हुकूमत के अंदर बैठे माफिया हैं जिन्होंने 250-300 अरब रुपए का डाका डाला आम आदमी की जेब के ऊपर, गरीब आदमी की जेब के ऊपर। और जो है ये चीनी जो है इस वक्त 90 रुपए तक है। बताएं हुकूमत, ये बताएं, ये जो इनके हवारी हैं, ये 2-3 इन्होंने छोड़े हुए हैं जिनको मासवाए अपोजिशन को गालियां देने के और अपोजिशन के खिलाफ घटिया गुफ्तगू करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हुकूमत ये बताए कि चीनी की कीमत 53 रुपए 53 रुपीज़ कब होगी। ये पिछले 1.5-2 साल में जो है ये चीनी की कीमत 53 रुपये से 53 रुपये से बढ़ी है और जो है ये अब 90 से ऊपर जो है वो जा रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट वफाक में आई, उस वक्त भी चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन यही 53-54 रुपये थी। तो जब 2018 में हमने गवर्नमेंट जो है वो छोड़ी है फॉर इलेक्शन, तो उस वक्त भी कीमत जो है वो 53-54 रुपये जो है वो थी। आटे का बहरान जो है ये इस वक्त सर पे मंडला रहा है और माफिया जो है, माफिया सरगर्म है। माफिया को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि माफिया जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। ये माफियाज के साथ ब्रैकेट है गवर्नमेंट। उसकी वजह यह है कि माफियाज ने इनके ऊपर लगाया है और अब लगाया है तो उन्होंने कमाना भी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो 20 किलो का थैला आटे का जिसकी कीमत ये 860 रुपये बता रहे हैं, वो 1170 रुपये में इस वक्त मार्केट में मिल रहा है और वो भी शॉर्टेज के साथ जो है वो मिल रहा है। आटे का बहरान जो है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि चीनी माफिया इमरान खान साहब के साथ बैठा है, जिसने हुकूमत पर पैसा लगाया है उसने कमाना भी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के घर सप्लाई देने वाले फीडर को भी वज़ीर आज़म बना दिया है। ऐसा कैसे हुआ, जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के जमान पार्क में वाक़े घर को बिजली की सप्लाई देने वाले फीडर को भी वज़ीर आज़म बना दिया गया है। लेस्को की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यह बात वाज़े की गई है कि जमान पार्क के जो वज़ीर आज़म का घर है, इसको इससे कबल जो सप्लाई दी जा रही थी वो जमान पार्क फीडर से दी जा रही थी, लेकिन अब उसका नया नाम जो रखा गया है इसको वज़ीर आज़म फीडर करार दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ये बात वाज़े कर दूं कि इससे कबल भी जब इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म हलफ उठाया था तो उसके बाद लेस्को की जानिब से एक काविश की गई थी कि उनके घर को 2 ज़राए से बिजली फराहम की जाए। उस पर पोस्ट की और ट्रांसफार्मर की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन जैसे ये बात मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आई तो उसकी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये बात कही गई कि उनको डुप्लीकेट सोर्स से बिजली नहीं चाहिए,
ये इमलाक अभी तक मौजूद हैं और उनको डुप्लीकेट सोर्स से बिजली नहीं दी गई। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में हॉक्स पे सैंडस्पिट पॉइंट के करीब समुद्र में नहाते हुए 2 अफराद डूब गए, एक शख्स को बचा लिया गया है। डूबने वाले दूसरे शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये हॉक्स बे सैंडस्पिट पॉइंट के करीब जो है 2 नौजवान डूब गए थे। तर्जुमान एदी का कहना है कि एक नौजवान को बचा लिया गया और उसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि डूबने वाले दूसरे शख्स की तलाश जारी है। एदी की जो बहरी खिदमत टीम है, गोताखोर हैं, वो इस शख्स को समंदर में तलाश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास अपडेट करने के लिए। उधर फैसलाबाद में ट्रक वार्डन्स का रिश्वत वसूल अनोखा पैसे ना मिलने पर दुकानदार के एयर कूलर उठा ले गए। जंग रोड पर दुकान के बाहर से एयर कूलर उठाकर नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में रखकर चलते बने। सीटीओ सरदार आसिफ खान का कहना है कि मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना बताएगा। ट्रैफिक वार्डन की जानिब से रिश्वत वसूली का अनोखा अंदाज सामने आया है। अगर पैसे नहीं दे सकेंगे तो दुकानदारों के एयर कूलर उठाकर अपनी गाड़ी में रखेंगे और चलते बनेंगे। ऐसी एक फुटेज हमें मौसूल हुई है झंग रोड पे बनी मार्केट एयर कूलर की, जहां पे वार्डन आते हैं, दुकानदारों से पैसे मांगे जाते हैं, इनकार पर उनके जबरदस्ती एयर कूलर अपनी सरकारी गाड़ी में रखा जाता है। इस फुटेज में ये सारे तमाम तर मनाजर वाज़ेह हैं, जिसमें ट्रैफिक वार्डन को यूनिफॉर्म में अपनी सरकारी गाड़ी में एयर कूलर रखते देखा जा सकता है। दुकानदार को कहना है कि उनकी जानिब से कभी 500 तो कभी 1000 रुपए मांगा जाता है, लेकिन इनकार पर उनको तंग किया जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं। अच्छा बताइएगा, ट्रैफिक वार्डन की जानिब से आपको क्या मसाइल दरपेश है? ट्रैफिक वार्डन वाला से हम बहुत तंग है। एक तो काम वैसे नहीं है, 2 महीने हमारे छुट्टी वैसी है, दुकानें बंद रहा था लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। उससे आगे 3 हफ्ते में 3 दिन वैसे छुट्टी होती है। 4 दिनों में वार्डन वाला आता तंग करता, कभी कूलर लेके जाता है, कभी बोलता 1000 रुपये दे दो, कभी बोलता 2000 दे दो। कल भी हमारा से कूलर लेके सारे मार्केट से एक कूलर चुक के लेके गया था, शोल्डर लेके जाता था, बहुत ज़्यादा तंग करता, उससे परेशान है हम। अच्छा आप मुझे बताइए, आप भी यहाँ पे दुकानदार हैं, आप क्या कहेंगे, आपको किस किस्म के रवैये का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जी, ट्रैफिक वालों का काम है रोड क्लियर करवाना, ना कि दुकानों का सामान अंदर या बाहर करवाना नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो आते हैं बार बार तंग करते हैं, सामान जो चला जाता है वो कह लो कि उन्हीं का ही हो जाता है, हमें नहीं वो बाद में मिलता। उनका यही कहना है कि ट्रैफिक वार्डन के रवैये से बहुत ज़्यादा तंग है। आला हुकाम इस मामले का नोटिस लें। पहले जो एक कमाने वाला पीरियड था, एक इनका गोल्डन पीरियड था, वो कोरोना की नज़र हो चुका है और अगर अब दुकानें खुली ही खुली हैं तो ट्रैफिक वार्डन भी अपना हिस्सा मांगने मुबैना तौर पर इनके पास आ जाते हैं। इनकी अपील है कि आला हुकाम इस सारे मामले का नोटिस। बहुत शुक्रिया फरजाना, आपने अपडेट किया। 24 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फैसलाबाद के जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद को फौरी फाल करने का हुक्म दे दिया है। वाइस चांसलर ने अपने हुक्म में कहा कि कोरोना वार्ड के लिए 160 बेड्स मुख्तस किए जाएं, बाकी वार्ड्स में दीगर मरीजों को दाखिल किया जाए। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अज़दार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अज़दार बताएगा तफसीलात। आज बिल्कुल जनरल अस्पताल गुलाम आबाद को हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस के लिए मुख्तस किया गया था और 15 मार्च से जनरल अस्पताल गुलाम आबाद जो था बंद था और अब 4 महीने हो चुके हैं, मगर हाल जनरल अस्पताल गुलाम आबाद को नहीं खोला गया था, जिसके सबब एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी में वाक़या गुलाम आबाद अस्पताल में इलाज मुआवजे की घर से आने वाले जो इलाका मकीन थे, उन्हें इलाज मुआवजे के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा था। ऐसे में सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी जान से नोटिस लेते हुए फिल 4 जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं डॉक्टर एजाज अख्तर, उन्हें जनरल अस्पताल गुलाम आबाद खोलने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में उनका यह कहना है कि वो खुद जनरल अस्पताल गुलाम आबाद का विजिट करेंगे। तमाम डॉक्टर नर्सेज पैरामेडिक स्टाफ का जो अमला है वो ड्यूटी के फ्राइड अंजाम देंगे। कल से शोबा बरूनी मरीजों को खोला जाएगा और यहाँ बहुत शुक्रिया सरदार, आपने अपडेट किया। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का कहना है कि अफगानिस्तान को तिजारती सामान भारत तक भेजने की इजाज़त दे दी है। अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स भारत तक जाने की इजाज़त है। भारत को अपना सामान अफगान ट्रक्स में वापस भेजने की इजाज़त नहीं होगी। अफगानिस्तान के ट्रक्स भारत से खाली आएंगे। ये कि अफगानिस्तान का जो ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट वहाँ से इंडिया जा सकता है कि नहीं, तो हम लोगों ने इजाज़त दे दी कि उनका माल, लेकिन इंडिया से अफगानिस्तान माल नहीं जा सकता। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत के पास कुलभूषण यादव के हवाले से वो कौन सा खुफिया ऑर्डिनेंस है जो उसने पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ही मुतारिफ करवा दिया। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने लिखा कि कुलभूषण यादव के हवाले से सिलेक्टेड हुकूमत का खुफिया ऑर्डिनेंस नाकाबिले बर्दाश्त है।
हम इस पर जवाब और एहतसाब का मुतालबा करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कुलभूषण के हवाले से ऑर्डिनेंस की कॉपी भी शेयर की है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म को अब चले जाना चाहिए। तो आपको बता रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत के पास कुलभूषण के हवाले से वो कौन सा खुफिया ऑर्डिनेंस है जो उसने पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ही मुतारिफ करा दिया। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने लिखा कि कुलभूषण यादव के हवाले से सिलेक्टेड हुकूमत का खुफिया ऑर्डिनेंस नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इस पर जवाब और एहतसाब का मुतालबा करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कुलभूषण के हवाले से ऑर्डिनेंस की कॉपी भी शेयर की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म को अब चले जाना चाहिए। तो आपको बता रहे हैं बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत के पास कुलभूषण के हवाले से वो कौन सा खुफिया ऑर्डिनेंस है जो उसने पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ही मुतारिफ करा दिया। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने लिखा कि कुलभूषण के हवाले से सिलेक्टेड हुकूमत का खुफिया ऑर्डिनेंस नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इस पर जवाब और एहतसाब का मुतालबा करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कुलभूषण के हवाले से ऑर्डिनेंस की कॉपी भी शेयर कर दी। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म को अब चले जाना चाहिए। तो आपको बता रहे हैं बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत के पास कुलभूषण के हवाले से वो कौन सा खुफिया ऑर्डिनेंस है जो उसने पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ही मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है। भारत के मुकाबले में कोरोना वायरस से अमवात की शरह कम हो रही है। ये सब स्मार्ट लॉकडाउन का नतीजा है। लाजमी है कि ईद कुर्बान सादगी के साथ मनाई जाए। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है। भारत के मुकाबले में कोरोना वायरस से अमवात की शरह कम हो रही है। ये सब स्मार्ट लॉकडाउन का नतीजा है। लाजमी है कि ईद कुर्बान सादगी के साथ मनाई जाए। NIA सर्वे ने वफाकी दारुल हुकूमत में 2,90,000 कोरोना मुस्बत केसेस का इंकशाफ किया है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 14.5% है 76, जबकि आपको बताते चले कि कृपा, करी और अलीपुर में सर्वे किया गया है। NIH की टीमों ने 4,328 अफराद की सैंपल हासिल किए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा सबा बजीर हमारे साथ मौजूद है। सबा बताएगा। जी बिल्कुल, कौमी इदारे सेहत ने इस्लामाबाद के 7 इलाकों में कोरोना से मुतल्लिक सर्वे किया है और वफाकी दारुल हुकूमत में 2,90,000 कोरोना के मुस्बत केसेस जो हैं वो मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 14.5% है और जो ज़्यादा इलाके मुतासर हुए हैं उनमें 76, मोहरिया, तरलाई, खुरिद, समीर, करपा, करी और अलीपुर में ये सर्वे किया गया था और NIH की टीमों ने 4,328 अफराद के सैंपल हासिल किए थे। शहर से देही यूनियन काउंसिल में कोरोना केसेस ज़्यादा हैं। जी बहुत शुक्रिया सबा, आपने अपडेट किया। FBR में आला सतह पर तकरीरियां और तबादले हुए हैं। FBR के मेंबर पॉलिसी, एडमिन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तब्दील कर दिए गए हैं। डॉक्टर हामिद अतीक सरवर को मेंबर पॉलिसी के ओहदे से हटा दिया गया है। चौधरी मोहम्मद तारिक को मेंबर लैंड FBR तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आज बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं और नए चेयरमैन FBR जावेद खनी ने मुतादिद मेंबर को अपने ओहदों से तब्दील कर दिया है। खासतौर पर मेंबर पॉलिसी डॉक्टर हामिद अतीक को उनके ओहदों से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर चौधरी मोहम्मद तारिक जो कि ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं उनको मेंबर पॉलिसी FBR तैनात किया गया है। इसी तरह मेंबर एडमिन उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि मेंबर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। जी वकास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में अब्बासी खानदान की रिहाइश का कोट दाराब खान अब्बासी पहुंच गए। बिलावल भुट्टो ने GDA रहनुमा मौज़म अब्बासी से उनके वालिद हाजी मुनव्वर अली अब्बासी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। तो आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में अब्बासी खानदान की रिहाइश का कोट दाराब खान अब्बासी पहुँच गए। बिलावल भुट्टो ने GDA रहनुमा मौज़म अब्बासी से उनके वालिद हाजी मुनव्वर अली अब्बासी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह को कोक स्टूडियो पाकिस्तान के मद्दाह निकले। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह ने कोक स्टूडियो के पसंदीदा गानों की फहरिस्त शेयर कर दी। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का कहना है कि ये गाने मेरे मौजूदा घर पाकिस्तान की मुनफरिद और खूबसूरत सकाफत की निशानदही करते हैं।
तो आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शो कोक स्टूडियो पाकिस्तान के मद्दाह निकले। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शो ने कोक स्टूडियो के पसंदीदा गानों की फहरिस्त शेयर कर दी। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का कहना है कि ये गाने मेरे मौजूदा घर पाकिस्तान की मुनफरिद और खूबसूरत सकाफत की निशानदही करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।